जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है पायनियर उरई में। मैं अजय राजपूत आप लोगों को मैथ में अलजेब्रा पढ़ा रहा था। ठीक है, बेसिक उसकी 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं, छोटी छोटी। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उनके कुछ आंसर सही दिए हैं बच्चों ने। चलें, कुछ लोग रेगुलर देख रहे हैं और कुछ लोग वीडियोस को रेगुलर नहीं देख रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय में अपने समय को बर्बाद ना करो। ठीक है, ये एक ऐसा समय चल रहा है जब आपके पास समय ही समय है, तो समय को बर्बाद ना करें और इसको सही दिशा में लगाएं, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलें शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, x + 1/x + 7 बराबर 0 दिया हुआ और हमसे पूछा जा रहा है कि x - 1/x + 7 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखें, ध्यान से समझें ज़रा। अगर हम लोग कंडीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे x + 7 है, यहाँ पे x + 7, यहाँ भी x + 7 होता तो हम लोग कुछ कर पाते। तो हम लोग यहाँ पे x + 7 बनाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये वाला 7 हम लोग x + 7 इस तरीके से लिख लिया जाएगा, +1/x + 7 और बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पे देखें, ध्यान ये रखना कि 7 का हमने एडिशन किया है, तो सिर्फ इसी में हमने अपनी सुविधा के लिए जोड़ के लिख लिया। यहाँ पे गुणा नहीं किया है, जैसे इधर भी आए उधर भी आए, केवल ऐड किया है, इसलिए x + 7 और प्लस में 1/x + 7 बराबर 7। अब देखो, सिंगल स्टेप में x + 7 - 1/x + 7 ये वाला फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि x + 1/x की वैल्यू दे रखी है और x - 1/x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस फिगर से इस फिगर तक जाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, सीधा सीधा स्टेप बताया था कि हमें घूम फिर के ना जाना पड़े। ठीक है, घूम फिर के ना जाना पड़े, हमारा समय बचे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस वाला टर्म निकालना है तो -4 कर देना है, प्लस वाला टर्म निकालते तो +4 कर देते, तो ये फिगर हो जाएगा। अंदर हमारा बन जाएगा 45। ठीक है, तो उस √45 को हम लोग 3√5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x + 7 - 1/x + 7 की वैल्यू ये हो गई, और हमको जो फिगर कैलकुलेट करना है, हमको वो ये फिगर कैलकुलेट करना है। अगर अब ध्यान से देखें कि x + 7 - 1/x + 7 बराबर 3√5 है, तो ये फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर कर देंगे, दोनों साइड से 7 माइनस कर देंगे, तो x - 1/x + 7 बराबर हो जाएगा 3√5 - 7। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, चलें क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको खुद से निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। a + 1/a - 1 की वैल्यू यहाँ पे मिस है, मैंने लिखी नहीं है। a + 1/a की वैल्यू कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस की जगह पे बराबर होगा। ठीक है, a बराबर दिया हुआ 1/a - 5 और हमसे पूछा जा रहा है a + 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखो इस फॉर्म में दिया जाता है डाटा, तो मैंने एक बेसिक फॉर्म बताई थी, उसको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करके बताया था कि कंडीशन हमें 5-6 तरीके से दी जा सकती है। तो उन्हीं में से ये कंडीशन देने का तरीका है, और सीधा हम लोग लिखना भी बताया था कि किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो a² - 5a बराबर 1। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे 5 से a से डिवाइड कर देते हैं तो a - 5 बराबर, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 1/a हो जाएगा। तो a - 1/a की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हमें मिल गई 5। ठीक है, और जब इस फॉर्म में डाटा दिया जाता था और अगर माइनस में रहता था तो a - 1/a की वैल्यू डायरेक्ट, यही कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ये स्टेप हमें ना करना पड़े, हमें कंडीशन देख के ही पता चल जाना चाहिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ जाने का तरीका डायरेक्ट अभी जस्ट बताया था मैंने बताया था कि भाई अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू का स्क्वायर करना है।
ठीक है। प्लस वाला निकाल लो तो प्लस का 4 लगा देना, मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो √29 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा √29 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमें ये कंडीशन दे रखी है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग √AB से डिवाइड करते हैं तो √AB से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डाटा बचेगा अंडर के अंदर, ऊपर √A बचेगा, नीचे √B बचेगा। तो इसमें जब भाग दिया जाएगा तो इसी तरीके से ऊपर √B बचेगा, नीचे √A बचेगा, बराबर में 10√2। ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं, ये देखो एक कोई फिगर है, उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का टोटल हमें दिया है। इसको देखो x + 1/x की नज़रों से कि ये x है और ये 1/x है। तो x + 1/x बराबर अगर ये है, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि √A/B - B/A। हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है x - 1/x। प्लस वाला फिगर दिया है, माइनस वाला फिगर रेसिप्रोकल के साथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने का डायरेक्ट रूल है आपके पास, वैल्यू का स्क्वायर करके हम लोग -4 कर देंगे। तो 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो 200 और -4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 14। चलें बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं 3x - 1/4x = दिया हुआ है। हमसे जो कंडीशन पूछ रखी है 4x + 1/3x, मीन्स 4 यहाँ पे होना चाहिए, 3 यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 4x - 1/3x के टर्म में। ठीक है। और वहाँ से इसका रास्ता सीधा है। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। 3 हटाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली हम लोग इस पूरे में गुणा करेंगे 4/3 से, और जैसे ही 4/3 से गुणा करोगे आप लोग तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल जाएगी। तो 4/3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x। 4/3 से यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/3x, और 4/3 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने का सीधा रास्ता बताया मैंने। अगर हम लोग बेसिक से जाएंगे तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और काफ़ी समय लग जाएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम लोगों को गोली की तरह तेज़ होना है और यहाँ से यहाँ पहुँचने में बिल्कुल विदिन सेकेंड पहुँच जाना चाहिए। क्वेश्चन देखे कि फट आंसर प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अंडर रूट के अंदर वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है। प्लस वाला टर्म निकाल रहे हैं तो प्लस का 4। अब ध्यान देना है, हम लोग केवल इतना ही करते थे जब x के कोफिशिएंट हमारे एक जैसे ही होते थे, मतलब सेम होते थे। सिंपल अगर x - 1/x बराबर 8 दिया होता और x + 1/x पूछा गया होता तो हम लोग इतना ही काम करते। लेकिन यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट 4 है, इसके साथ ये 3 है। तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, डिवाइड में 1/3 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल रूट में आंसर आएगा तो कोई बात नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से जिस फॉर्म में विकल्प दिए होंगे उसी फॉर्म में हम लोग मैच करा देंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो क्वेश्चंस की फिगर के हिसाब से हम लोग पहले सेट करेंगे। ठीक है। पहले तो हम लोग क्वेश्चंस की जो कंडीशन है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे 2/7 x - 1/x बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो उसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हम लोग x से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कंडीशन देखो क्या बन जाएगी, 2x - 4√10 + 7/x। ठीक है, बराबर 0। और इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, 4√10 इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे 2/7 चाहिए। ठीक है। तो हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 7 हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, डिवाइड हो गई, ये मान के चलो हम लोग। तो 2/7 x प्लस के 1/x बराबर 4√10/7। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, बाकी ज़्यादा कठिन नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करके हम लोग माइनस वाला टर्म निकालेंगे। तो लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, अंडर रूट के अंदर 4√10/7 का स्क्वायर, माइनस निकालना तो -4, मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा कितना, x का कोफिशिएंट 2/7 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इतना। तो ये फिगर आपको कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, तो बहुत ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है और एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही साथ हमें विकल्पों पे भी नज़र रखनी होती है, जैसे ही कैलकुलेशन का काम आ जाए तो विकल्पों पे नज़र रखनी है और वहाँ से हम लोग ईजिली इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलें बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलें नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चंस हमसे जो पूछा जा रहा है कंडीशन के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 3x और ये 2/x, ठीक है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर इस तरीके से इस नज़रों से देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप अगर इसको हम ओपन करते हैं फॉर्मूले की तरह, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक कोष्टक में हम लोग जोड़ के लिखेंगे, ठीक है, और एक कोष्टक में घटा के यही फिगर लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो ये ना पूछ के ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू हमें दे रखी है, बस ये फिगर कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू तो 7 है, इसको फिगर कैलकुलेट करना है। पेपर में हमको और तेज़ होना है, विकल्पों को सीधा चेक करेंगे कि जो विकल्प 7 के मल्टीपल का होगा वही हमारा आंसर होगा। और आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि केवल एक ही विकल्प 7 के मल्टीपल का होता है, तो सीधा मुझसे टिक कर देंगे। और स्टेप कैलकुलेट करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसको फिगर को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि भाई क्या करना है, अंडर रूट के अंदर सीधा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 3x माइनस 2/x। अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाला निकाल लें तो -4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, x के कोफिशिएंट को, यहाँ पे x के कोफिशिएंट को सीधा ये इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा 5 निकल के आ रहा है, ठीक है, 5 निकल के आ रहा है ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो 35 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को खुद से करना है, कर ले जाएंगे आप लोग। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये फिगर क्या है, 6x 5/3, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। और कंडीशन हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। भाई हमें यहाँ पे 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे हमारा 3x हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत थी, बराबर में हमारा 9 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बेहद आसान है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ज़रूर देना आप लोग। चलें, ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, और हम लोग बढ़ रहे हैं क्यूब की ओर, ठीक है, पावर 3 की ओर। वीडियो पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चंस को। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे हम लोग। x + 1/x दे रखा है हमें 17, ठीक है, x + 1/x की वैल्यू हमें 17 दे रखी है। और x⁴ + 1/x² - 3x + 1 हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को पहले सेट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर को बस बैलेंस करना है आपको, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे x⁴ है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, ये 1/x³ हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, x से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, और जैसे ही आप x से भाग दोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, x³ + 1/x³ अपॉन x, ये -3 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। इसको एक साथ लिख देते हैं, x + 1/x -3। अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया। x + 1/x की वैल्यू 17 दे रखी है, तो x³ + 1/x³ आप निकाल सकते हो, पहली क्लास में सीखा था। x + 1/1 डायरेक्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। √x + 1/√x की वैल्यू दे रखी है, x³ + 1/x पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग सीधा x + 1/x लिखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर का 2 गुना लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। √x दिया हुआ है और x पे पहुँच रहे हैं तो पावर का 2 गुना लिख रहे हैं। तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये फिगर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो वैल्यू का क्यूब करके -3 भी करते थे, तो 5 का क्यूब करेंगे 125, -3 भी करेंगे तो 15 घटा देंगे हम लोग, तो 15 घटाएँगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 110 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आमतौर पर ग्रेड डी ग्रेड सी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का एप्लीकेशन हमने बताया आपको। x बराबर अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर डाटा होता था हमारे पास, इस फॉर्म में अगर डाटा होता था, वो कैसे भी हो,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, एक्स वाई दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो हमसे जो फिगर पूछा जा रहा है उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। ये क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर पे पहुंचना, बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं शुरू की क्लासेस में इस टाइप के कि ये चीज़ बहुत आसान होनी चाहिए आपके लिए। तो अगर x बराबर इतना है, x और y दोनों का गुणनफल 1 है, मीन्स x और y दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम लोग यहाँ से अगर 1/x निकालना चाहें, ठीक है, 1/x सॉरी सीधा हमने तरीका बताया था, यहाँ पे जो तरीका बताया था उसी को लेके चलते हैं कि भाई x + 1/x सीधा हम लोग क्या लिख देते थे यहाँ पर, ठीक है। अगर x दिया है और x और y दोनों रेसिप्रोकल हैं तो x + y की वैल्यू सीधा हम लोग क्या लिखते थे, वो तरीके पे हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो मैंने बताया था 2 × इन दोनों फिगर का टोटल डिवाइडेड बाई दोनों ही फिगर का डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू सीधा 8 आ जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपको पता ही है, वैल्यू का क्यूब करके -3 भी करेंगे तो 8 का क्यूब 512 माइनस के 24, ठीक है। तो सीधा रिजल्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें √x + 1/√x की वैल्यू दे रखी है √19, तो हमसे पूछा जा रहा है x √x + 1/√x। तो देखो x √x क्या है, अगर हम लोग यहाँ देखें √x से कंपेयर करें तो क्या है, जस्ट उसका क्यूब है ना भाई। √x का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो x √x हो जाएगा। तो मीन्स क्वेश्चन हमें इसी फिगर में दिया कि भाई x + 1/x और हमसे पूछा जा रहा है x³ + 1/x³, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पहुँच सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। क्या करना है, वैल्यू का क्यूब करके -3 भी करेंगे। अब ध्यान दो, इस चीज़ को हमें याद ही रखना है, क्योंकि हमें कभी भी अगर मान लो रूट में करनी में अगर कोई वैल्यू दे रखी होती है x + 1/x की, तो सीधा उसका क्यूब लिखेंगे तो किस तरीके से लिख दिया जाएगा। प्लस से प्लस वाले ही फिगर निकालना है तो 3 कम करके लिख देना है आपको। तो 19 में से 3 कम कर देंगे हम लोग तो बचेगा 16 √19। तो फाइनली जो आंसर आएगा 16 √19। वही वैल्यू का √19 का हम लोगों ने क्यूब किया तो √19 गुणा √19 गुणा √19 तो बन जाएगा 19 √19 -3 × v, ये करते हैं ना दोस्त, 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16 √19 ये बचता है हम लोगों का। और अगर माइनस वाले फिगर में जा रहा होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग भाई -3 बस याद रखो आप, ठीक है, -3 बस याद रखो, वो तो याद रहेगा कि भाई हमें √19 के साथ क्या चिपकाना है। अगर हमें प्लस वाला निकालते तो -3 भी करते थे, -3 × v, ठीक है। और अगर हम लोग माइनस वाला निकाल रहे होते तो उसमें +3 भी करते थे, तो +3 × v कर देते बस। जस्ट ये अगर हमें करनी में दे रखा है तो हमें वहाँ पे क्यूब पे दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दें, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसके बाद फिर आप लोग जो है वीडियो को देखें, हो भी जाते हैं तब भी देखो आंसर मैच कराने के लिए। x⁻15 + 1/x⁻15 की वैल्यू दे रखी है 9 और हमसे 45 पूछा जा रहा है, मीन्स 6 हम लोग देख रहे हैं फिक्स 3 गुना है। तो 3 गुना वाला फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता था, तो जस्ट हमें याद है कि भाई वैल्यू का क्यूब करके -3 भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। वैल्यू का क्यूब करके -3 भी लगा देना है जस्ट आपको। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके हिंट दे दे रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में भी घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो टेम्परेरी व्यवस्था बना रखी है मैंने, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन ना करके कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो छोटी बने और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंटेंट आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग देखें तो 8x³ 8x³ + 1/8x³ इन्वर्स लगा है, मतलब 1/x³ पूछा जा रहा है। तो ये फिगर हम लोग तब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर हम लोग देखें कि किसका क्यू है तो 2x का, ठीक है। और ये वाला फिगर देखें तो 1/2x। तो हमें अगर कंडीशन पता हो 2x + 1/2x की, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को कंडीशन के हिसाब से हमें कंडीशन को सेट करते हैं। तो भाई ये 4x है, इसको 2x बनाना है तो क्या करेंगे, 2x से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन में 2x से डिवाइड करते हैं हम लोग। 2x से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, बन गया 2x। यहाँ पे 2x से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा ये, और ये 1/2x हो जाएगा, ठीक है। 3 को उस साइड भेज दे रहे हैं। तो हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई
ये 3 मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक जाया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो गलती क्या होती है, बस उसको ध्यान रखना कि यहाँ पे यहाँ तो हमारे कोफिशिएंट एक ही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही वहाँ भी 2x है वहाँ भी 2x है। अगर कोफिशिएंट सेम ना होते, जैसे यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो वैल्यू का क्यूब करके -3 भी लगाया जा सकता है। बट जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 8x³ + 1/27x³ हमें पूछा गया है। तो ये देखते हुए पहले तो ये जज किया करो कि भाई कौन सी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए मैं दिख रहा है कि भाई 2x + 1/3x ये वैल्यू होनी चाहिए, उसी का क्यूब लिखा हुआ है ये। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, जबकि इसका उल्टा दिया हुआ है 3x + 1/2x। तो ये वैल्यू कैसे, अब देखो इसको हमें 2x बनाना है तो 2 बनाने के लिए हम लोग 2 का गुणा करेंगे, 3 हटाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, 2/3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2/3 का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2/3 का गुणा होगा 2 से कट जाएगा तो यहाँ 1/3x हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2/3 का गुणा, तो फाइनली ये 10/3 बन जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें 10/3 मिल गई। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, वैल्यू का क्यूब करके -3 भी तो करना है और v के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे चूँकि कोफिशिएंट अलग अलग हैं, कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो वैल्यू का क्यूब करेंगे हम लोग तो 1000/9 सॉरी v क्यूब कर रहे हैं ना 27, हाँ -3v 3 इंटू वी की वैल्यू हमारी वही है 10/3 इंटू, ध्यान ये रखना है अब इस 2 का भी मल्टीप्लाई और इस 1/3 का भी मल्टीप्लाई। तो ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो फाइनली कैलकुलेशन हमारी ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर। x + 1/16x बराबर हमें 3 दिया हुआ और ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें 16x³ तो 16 ठीक है, लेकिन 16 तो किसी का क्यूब नहीं है। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो बात कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जब क्यूब बनते नहीं दिख रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनके क्यूब बनते नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा फिगर कैलकुलेट करते हैं इसका। ठीक है, सीधा क्यूब वाला फिगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें x³ चाहिए तो हम लोग x³ वाला सीधा फिगर कैलकुलेट करते हैं। और x³ वाला जब हम फिगर कैलकुलेट करेंगे 16 का क्यूब इंटू x³, ठीक है, सीधा लगा दे रहे हैं। तो वैल्यू का क्यूब करके 3 का क्यूब करेंगे 27 -3 इंटू वी, 3 इंटू फिर अपॉन में आ जाएगा ये 16। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी ये वैल्यू। अब देखो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें 16x³ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 16 का गुणा कर देंगे। भाई हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी के लिए बनाने के लिए हम लोग इसमें 16 का गुणा कर देंगे। तो दोनों साइड गुणा होगा, इसमें भी जो गुणा हो जाएगा 16 का और इसमें भी 16 का गुणा हो जाएगा। तो 16 का जैसे गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोगों को कंडीशन मिल जाएगी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, 16x³ प्लस यहाँ भी 16 आएगा और 16 से एक 16 पावर कट जाएगी, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, बटे में आ जाएगा 256x³ बराबर में। इस तरफ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमसे पूछा गया था वही हमें मिल गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 16 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है। आप नेक्स्ट UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, किसी भी ग्रेड B के एग्ज़ाम में। ठीक है, एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में, जैसे NTPC मेंस का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन CGL मेंस में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा CGL में। ठीक है, चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।